वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ से दी। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ANP से मुशावरत की जाएगी। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ दे दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ, ताहम काबीना में गवर्नर राज लगाने के हवाले से गुफ्तगू हुई। कुछ अरकान ने PTI पर पाबंदी लगाने की हिमायत और कुछ ने मुखालफत की। राना सनाउल्लाह ने कहा इस्लामाबाद से 950 अफराद गिरफ्तार किए गए। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के जाने के बाद कारकुनान भी चले गए थे। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को धरनों और एहतजाज में सरकारी अमलाक और पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फोर्स को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पेशा वाराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लैस किया जाए। मुसल्लह अफराद की निशानदी करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस्लामाबाद की तरफ लश्कर कशी करके मुल्क भर में इंतशार की फजा फैलाने की कोशिश की गई। ये कैसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मजमूम कोशिश कर रही हैं। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर, अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट। सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा ने PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश की। असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर, अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट। सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा ने PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। करारदाद के बतन में कहा गया कि PTI की वजह से मुल्क भर के आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। ऐवान में मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली और वजीर CNW सलीम खोसा ने कहा कि PTI की जानिब से किए जाने वाले इकदाम ने हमें उसके खिलाफ करारदाद लाने पर मजबूर किया। डॉक्टर मालिक बलोच का कहना है कि मैं PTI पर पाबंदी की हिमायत नहीं करूंगा। हमने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, इससे क्या हुआ? हम पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं? जमीयत उलमा इस्लाम के रुकने सूबाई असम्बली नवाब असलम रईसानी की करारदाद की सख्त मुखालफत, कहा हमें बातचीत से मामलात को हल करना चाहिए। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, इस्लामाबाद मार्च के दौरान कारकुनों की शहादत पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा 24 नवंबर को PTI के कारकुन अपने हक के लिए पुरअमन निकले, इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। ऐसे तजुर्बात को पहले भी हमने भुगता है, आज भी इसी रविश को दोबारा दोहराया जा रहा है। बुशरा बीबी को कत्ल करने की कोशिश की गई। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा पुरअमन एहतजाज के दौरान रियासती बर्बरियत और जुल्म किया गया। इस्लामाबाद मार्च में हलाकतों पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के सिलसिले में वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। जराये के मुताबिक नैब की टीम 2 गाड़ियों में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंची। जराये का कहना है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने या ना करने का फैसला टीम मुशावरत से करेगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर किया गया है। नैब की टीम 3 रोज पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की कोशिशें करती रही। दोबारा गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम तश्कील दी गई। गिरफ्तारी के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास आज शाम 5 बजे वज़ीर आला हाउस के जरगा हॉल में होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत दे दी गई है। इजलास में डी चौक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। इजलास में डी चौक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा का इस्तीफा मुस्तरद। PTI कोर कमेटी ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और कोर कमेटी और सियासी कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद तनकीद पर सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल और साहबजादा हामिद रजा ने सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी और कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया था। कोर कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की खबरों पर गौर किया गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस पेशावर मुनक़िद इजलास में एडवोकेट जनरल के साथ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज बारे कानूनी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में इस्लामाबाद धरने में मुशावरत का फुकदान तस्लीम किया गया। बुशरा बीबी ने कहा, ओहदों की बंदरबांट किसी सूरत कबूल नहीं। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है, मुल्क में जमहूरियत के लिए तारीखी जंग लड़ी जा रही है। बानी पीटीआई की वजह से मुझे इलेक्शन में कामयाबी मिली। पार्टी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, ये इनकी मेहरबानी है। देखना पड़ेगा आखिर किस चीज का फुकदान था जो नताइज हासिल न हो सके। लाहौर में इतने सख्त लॉकडाउन होते हुए निकलना नामुमकिन था। बैरिस्टर गौहर की डी चौक ना जाने की बात नहीं मानेगी। जमहूरियत में कभी सियासी वर्कर्स के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा जाता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत के लिए एक तारीखी जंग लड़ी जा रही है। इस पार्टी के जरिए इस जंग को जीता जा सकता है। ये उनकी मेहरबानी है। वो इस काबिल समझते हैं कि मैं जारी रखूं, इस ओहदे पे बरकरार रहूंगा। हल्के के अवाम ने मुझे जिंदगी भर के लिए मकरूज किया। 1,60,000 वोट मुझे पड़ा और वो इमरान खान के नाम पे पड़ा। जिस लाहौर शहर को एक पिंजरा बना दिया गया था, एक कैदखाना बना दिया गया था। बहुत कोशिश की उस दिन हमने लाहौर शहर से बाहर निकलने की, लेकिन ये मुमकिन नहीं, बात नहीं मानी गई बैरिस्टर गौहर की। जब हम डी चौक पहुंच गए, जब ये कारकुनान, तो वहां फिर एक मुहज्जब हुकूमत को इनसे गुफ्तगू करना चाहिए थी हमारी पार्टी से। ये नहीं करना चाहिए था कि उन पे हमला कर दिया जाता। साहबजादा हामिद रजा पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा देने का ऐलान। साहबजादा हामिद रजा कहती हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। उन्होंने कहा, पहले भी बतौर इत्तेहादी पीटीआई के साथ था, आइंदा भी रहूंगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहती हैं, डी चौक जाने के फैसले में शामिल नहीं था, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। कहा था डी चौक ना जाएं, मुज़ाकरात को मौका दें। कहा जा रहा था पंजाब से लोग नहीं निकलेंगे, इसलिए इस्तीफा दिया। पंजाब में सबसे बड़ा जुलूस हमारा आया था। साहबजादा हामिद रजा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 77 साल से मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुफाद परस्त अनासिर ही मुल्क की तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है और लोगों के हकूक सलब किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर इन सूबों के आवाम का हक है। JUI की कौमी असम्बली में जीती हुई नशिस्तें कम कर दी गई। हुक्मरान अपने मर्जी के मुताबिक असम्बलियां बनाते हैं और आईनी तरामीम कराते हैं। नाजायज हुक्मरान मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो भी हुकूक की जंग लड़ने के लिए पूरी कुव्वत से मैदान में उतरेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात, बात इस्तीफों तक पहुंच गई। कोई भी नाकामी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। कौन सा लीडर एहतजाज में क्यों शामिल ना हो सका, वजह ना बता सका। तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन मरकजी क़यादत समेत पीटीआई के बड़े नाम और अरकान पार्लियामेंट मंजर से गायब रहे, जिस पर कारकुन शदीद गम गुस्से के इजहार के बाद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से इस्तीफा दे दिया। साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई कोर और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए। बानी पीटीआई की तरफ से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया गया तो इसे फाइनल कॉल का नाम दिया गया। तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमाओं ने कारकुनान और अवाम से एहतजाज में शिरकत की अपील की। 24 तारीख को उन्होंने सिर्फ पीटीआई को नहीं कॉल दी, इमरान खान ने अपने लीडर खान की कॉल पे बाहर आना, पीसफुल प्रोटेस्ट, रैली, जलसा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है। आज में सारे लोग शरीक हुए। देखो ना, खान साहब का ऑर्डर जो 24 नवंबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में पेशावर से चलने वाला काफिला 26 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। 26 नवंबर की रात ही हुकूमत ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करवाने का फैसला किया। सख्त कार्रवाई के बाद जिन आबरियों को मुजाहिरीन से खाली करवा लिया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से निकले और हरीपुर जा पहुंचे। पीटीआई के कारकुन तो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन पार्टी की मरकजी क़यादत मंजर से गायब रही। अवाम से इस्लामाबाद पहुंचने की अपीलें करने वाले चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम कहीं नजर नहीं आए। साबिक सदर आरिफ अलवी, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, तैमूर सलीम झगड़ा, हम्माद अजहर, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा जैसे बड़े बड़े नाम एहतजाज से गायब रहे। जुनेद अकबर, शहराम तरकई, आतिफ खान, मुश्ताक गनी, शानदाना गुलजार एहतजाज से दूर रहे। अरकान कौमी असम्बली सनाउल्लाह मुस्तकिल, निसार जट, लतीफ खोसा और जमशेद दस्ती भी इस्लामाबाद एहतजाज में कहीं नजर न आए। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान भज्जर, हाफिज फरहत अब्बास, राना आफ्ताब भी इस्लामाबाद न पहुंचे। तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने इस्लामाबाद आने का रास्ता न
न मिलने का पता कर जान छुड़वाई तो कोई एहतजाज की जगह से सेल्फी और वीडियो बनाकर चलता बना। पार्टी रहनुमाओं के इस रवैये पर तहरीके इंसाफ के कारकुन शदीद नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शाहिद खट्टर कहती हैं, पार्टी की आदत ने कौम से वादा किया था अपने काफिले लाएंगे और लीड करेंगे, लेकिन काफिले तो दूर की बात खुद भी नजर नहीं आए। खासतौर पर पंजाब के क़यादत जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में एतमाद दिलाया था, वो अपने काफिलों के साथ मौजूद होंगे, लेकिन बाद में कहीं दिखाई नहीं दिए। शाहिद खट्टर ने कहा, मेरे पार्टी के कारकुनों का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे भूल जाए। बानी चेयरमैन हमारी रेड लाइन है और उनके रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। क़यादत अगर बुज़दिल या खौफजदा है तो हो, लेकिन मेरे कप्तान की कौम बहादुर और गैरतमंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई ने कहा कि हमारी गलतियों की वजह से बानी PTI की सख्तियां बढ़ रही हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकजी क़यादत पर आयद होती है। साबिक वज़ीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई ने अपने बयान में कहा कि बुशरा बीबी का शोहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। बानी PTI ने संगजानी में धरना देने की इजाजत दी तो इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। सियासत के अंदर हालात को देखकर हिकमत अमली बनाई जाती है। हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया जो हमने जाया कर दिया। अगर मुशावरत के साथ आगे बढ़ते तो आज नताइज कुछ और होते। 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान को रावलपिंडी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 198 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि 100 को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान को रावलपिंडी की दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू पेश किया गया। 7 मुख्तलिफ थानों से 325 मुल्जिमान को ATC में पेश किया गया। थाना धमियाल से 8, सादिकाबाद से 104 और थाना टाउन से 79 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। चकवाल के थाना डडियाल से 46 और वारिस खान से 12 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना धमियाल, सादिकाबाद, न्यू टाउन, वारिस खान, नसीराबाद और डडियाल में मुकदमात दर्ज हैं, जिन पर तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी की वजह से PTI वाले इस्लामाबाद पहुंचे। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था, सूबे में कंटेनर्स लगाकर ऐसा महसूस कराया गया था कि कोई सुनामी आ रहा है। पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम रही तो ये किस बात का क्रेडिट ले रही है। जानी और माली नुकसान के ज्यादा जिम्मेदार PTI वाले हैं तो कुछ की जिम्मेदार हुकूमत भी है। अगर PTI वाले डी चौक पहुंचते तो बहुत बर्बादी होनी थी। सारे इदारे इसमें नाकाम हुए कि ये मुजाहिरीन इस्लामाबाद तक कैसे पहुंचे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, गवर्नर साहब तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद अपनी ही पार्टी के पंजाब के लोगों पर बंदे ना निकालने पर बरहम हो रही है। बोले आपको तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पुलिस को गैर मुसल्लह रखा। पंजाब पुलिस के 2 जवान शहीद और 171 जख्मी हुए। आपको पंजाब पुलिस के शोहदा और जख्मियों की परवाह नहीं, लेकिन PTI के शरपसंदों की फिक्र लगी है। हुकूमत कैसे करनी है, इंतजामी मामलात कैसे चलाने हैं, हमें आपके मशवरों की जरूरत नहीं। गवर्नर पंजाब अपने मशवरे अपनी पार्टी की हुकूमत को दे, पंजाब में अपने आईनी रूल में रहें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, जिला कुरम में कबाइल के माबैन झड़पें जारी। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के ताज़ा वाक़यात में मजीद 5 अफराद जाम हक जबकि 9 जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़यात में जाम हक होने वालों की तादाद 107 हो गई जबकि 147 जख्मी हैं। जिला भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे भी बंद हैं। पुलिस हुकाम का कहना है मेन चारा और पाक अफगान बॉर्डर पर आमदरफ्त बंद है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि आम अमन के लिए फ़रक़ैन के अमायदीन से मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ इक़दामात जारी हैं। 44वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मरकजी इजलास की इख्तितामी तकरीब आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जेहल में मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने हर कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाले और रनर अप को ट्रॉफीज और मेडल से नवाजा। ISPR के मुताबिक मेगा शूटिंग इवेंट का इनेकाद 14 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस मौका पर मेहमान खुसूसी थे। मुकाबले में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म फोर्सेस बशमूल सिंध और पंजाब रेंजर्स,
पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान फेडरल राइफल एसोसिएशन, लाहौर गैरिसन शूटिंग गैलरी और आम शहरियों के 2000 से जायद फाइटर्स ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने हर कैटेगरी में अवार्ड जीतने वालों और रनर अप को ट्रॉफीज और मेडल से नवाजा। इंटर सर्विसेज मैचेस में पाक आर्मी ने 3 मुकाबले जीते, जिनमें से CJCSE और COAS और CNS मैचेस शामिल थे, जबकि CAS मुकाबला पाक फजाइया ने जीता। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पाक फजाइया ने प्राइम मिनिस्टर स्किल्स एट आर्म्स बिगपोर नेशनल चैलेंज जीत लिया। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर एनोल मस्क ने वफाकी मुलाजमीन की मुमकिना बरतरफियों के महकमों के नाम जारी कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाजमीन की बरतरफियां ऐसे महकमों से की गई जिनका आवाम से बराह रास्त राबता नहीं। मुलाजमीन की बरतरफियां आबो हवा, माहौलियात, तवानाई, सेहत के महकमों से की जाएंगी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में माहिरीन और मशीरों की सीटें भी खत्म कर दी जाएंगी। अमरीकी फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सदर एवर्ट केली ने मुमकिना बरतरफियों को खौफनाक करार दे दिया। एवर्ट केली ने कहा, एलोन मस्क पर तनकीद करने वाले मुलाजमीन भी बरतरफियों की जद में आ सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहती हैं, ईरान को जौहरी बम हासिल करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नेतन्याहू ने इसराइली मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान को जौहरी बम हासिल करने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। ईरान की जौहरी ताकत बनने के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल करूंगा। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग शुरू कर देंगे। भारतीय अदालत ने अजमेर शरीफ में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर बनाने की हिंदू इंतहा पसंदों की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अहाते में एक मंदिर मौजूद है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दरगाह के मकाम पर मंदिर को बहाल किया जाए। अदालत ने अजमेर दरगाह कमेटी, वजारत अक़लियती अमूर और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिए और मुकदमे की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।